नाजरीन, अब से कुछ देर पहले अपना हारमूज से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मौसूल हो चुकी है। नाजरीन, ईरान के एक बहुत बड़े फैसले की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में जश्न का समा है और एक बहुत बड़ा तनाज़ा तकरीबन अख्तामी मराहिल तक पहुंच चुका है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसी दौरान ही इस वक्त लबनान से भी एक बहुत बड़ी खबर मौसूल हो चुकी है, ये भी बताएंगे। और नाजरीन, आज अमेरिका ने भारत के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा वार किया है, ये भी आप लोगों को बताएंगे आज के प्रोग्राम में। आज तारीख है 17 अप्रैल 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाजरीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाजरीन, इस वक्त आप लोगों को मालूम है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें मजीद तेज हो चुकी हैं और पाकिस्तान ने दोनों फ्रिकेन को यानी ईरान और अमेरिका को इन्फॉर्म किया है कि जो ही वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरे से पाकिस्तान वापस पहुंच जाएंगे तो फिर उसके बाद मुज़ाकरात के अगले राउंड के लिए बाकायदा तारीख का ऐलान किया जाएगा। और अमेरिका और ईरान की जानिब से भी ये वाज़ेह किया गया है कि अगले राउंड के लिए भी वही हमारी जो टीमें हैं वहीं शिरकत करेंगी, जिसमें जो अमेरिका के नायब सदर हैं जेडी वेंस, वो सदारत करेंगे अमेरिकी वफद की, और ईरानी वफद की क़यादत जो है वो स्पीकर बाकिर कलेबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची करेंगे। तो यूँ इस वक़्त मुज़ाकरात के लिए अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सिफारतकारी और कोशिशें जो हैं वो मज़ीद तेज़ हो चुकी हैं। फील्ड मार्शल ने ईरान के हंगामी दौरे में उन्होंने बड़ी अहम मुलाकातें की हैं, जिसमें पासदारान इनकलाब से लेकर सदर तक बड़ी अहम मुलाकातें उनकी हो चुकी हैं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं इस वक़्त सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके कतर के मुख्तसर दौरे के बाद जो हैं तुर्किया पहुँच गए, वहाँ भी बड़ी अहम उनकी मुलाकातों का सिलसिला हो चुका है। तो यूँ इस वक़्त अब ग्रीन सिग्नल जो हैं वो वाज़ेह तरीके से इस वक़्त नाज़रीन हमें नज़र आ रहा है। तो यूँ आज एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट मौसूल हो चुकी है। आप लोगों को मालूम है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से लेकर वो सदर और फिर उनके जो पासदारान इनकलाब है उनकी जानिब से वाज़ेह किया गया था कि अब अपना हारमूज़ जो है वो हमारी मर्ज़ी के बगैर जो है वो कोई भी खोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। यहाँ से जितना जंग में हमारा नुकसान हो चुका है उसको भी पूरा किया जाएगा और किसी सूरत हम खोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब पे ईरान की जानिब से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है और इसकी वजह क्या बनी है वो वजह भी आप लोगों को बताएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को ये बताते चलें कि आज से ईरान की जानिब से अपना हारमूज़ को खोलने का बाकायदा ऐलान सामने आ चुका है और ये ऐलान जो है ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने बाकायदा ट्विटर में उन्होंने एक्स में अपने पैगाम में वाज़ेह कर दिया कि हम अपना हारमूज़ को जंगबंदी के बाद जो है इसको हम खोलने का ऐलान करते हैं। लबनान में ये वाज़ेह कर दिया है और फिर उन्होंने कहा कि अब जो है जंगबंदी के दौरानिए में तमाम तिजारती जहाज़ अपना हारमूज़ से गुज़र सकते हैं, वो तमाम जहाज़ गुज़र सकते हैं, जिसमें अमेरिका के भी जहाज़ वहाँ से अब गुज़र सकते हैं। अब इसकी रीज़न उन्होंने ये बताई है कि जिस तरीके से लबनान में जो जंगबंदी के लिए इक़दामात उठाए गए हैं, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। नाज़रीन, इस वक़्त लबनान में भी दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि लबनान में भी जंगबंदी का बाकायदा ऐलान हो चुका है और उस हवाले से ईरानी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से पहले ही अब्बास अराग़ची के इस एक्स से जो ट्वीट के से पहले ही ईरान के वज़ारत ख़ारिजा ने के तर्जुमान ने ये वाज़ेह कर दिया था कि लबनान में जंगबंदी का खैर मुक़द्दम करते हैं और इसे ईरान और अमेरिका के दरमियान पहले से मौजूद जो मुफ़ाहिमत है उसके तनाज़ुर में हम मुस्बित पेशरफ़्त करार देते हैं। यानी ईरान ने पहले ही कहा था कि लबनान में जंगबंदी को हम मुस्बित समत में लेते हुए इसको हम एक मुस्बित के पेशरफ़्त करार देते हैं और इसकी खैर मुक़द्दम करते हैं। ये बाकायदा ईरान के वज़ारत ख़ारिजा ने वाज़ेह किया था। तो यूँ अब से कुछ देर पहले वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि हम उसी जंगबंदी की वजह से ही हम अपना हारमूज़ को खोलने का ऐलान करते हैं। तो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है अगला राउंड होने से पहले ही। ये वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान की कोशिशों की बदौलत जो हैं, अब ये चीज़ें जो हैं मज़ीद मैच्योर होना शुरू हो चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को दो टोक अंदाज में कहा था कि फौरी तौर पर जंगबंदी के लिए आप आमादगी का इज़हार करें और फिर मुज़ाकरात करके मामला हल करें। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद लबनान के अंदर जंगबंदी का उन्होंने खुद ऐलान किया था। अब उसके बाद नेतन्याहू को बहुत ज़्यादा क्रेडिट
क्रिटिसाइज़ का भी सामना करना पड़ा क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगबंदी के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया था, जिसके बाद नरेंद्र मोदी को कुछ भी नहीं बचा था और उसको शदीद तनकीद का सामना था। उसी तरीके से अब नेतन्याहू को भी यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान करके उन्होंने उसको भी जो है बहुत ज़्यादा धचका पहुँचा चुके हैं। तो यूँ इस वक़्त मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से पहले ही एक बहुत बड़ा फैसला सामने आने के बाद जो है, ये वाज़ेह हो रहा है कि अब यूरेनियम की अफ़ज़ुदगी से लेकर जोहरी जो प्रोग्राम है ईरान का वो और खुद ईरान के जो मुंजमद जो इस वक़्त जो उनकी रकम है, उसके हवाले से भी अब मुस्बित पेशरफ्त होने के इम्कान बहुत ज़्यादा है। अगली नशस्त जो है, वो कामयाबी के साथ मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अब आगे बढ़ सकती है। अब इसी दौरान ही नाज़रीन आज अमेरिकी इंटेलिजेंस ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के बाद के हवाले से खबरदार करते हुए उन्होंने आज कहा है कि रूस और चीन के ईरान हिमायत जो रूस और चीन ने हिमायत की है, उसकी वजह से ये तनाज़ा तोसी होने के भी इम्कानात बहुत ज़्यादा, ये एक आप इल्ज़ाम कह सकते हैं। ये सब कुछ जो है सीबीएस जो न्यूज़ चैनल है, उसको अमेरिकी हुकाम ने बताया है कि पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के तज्ज़ियाकारों ने अंदाज़ा लगाया है कि चीन ईरान को जदीद रडार सिस्टम फराहम करने पे गौर कर रहा है। हुक्काम ने कहा कि ज़ेर गौर निज़ामों में जो इस वक़्त एक्स बैंड रडार टेक्नोलॉजी है, वो भी शामिल है, जो चीन ईरान को देना चाह रहा है और जो ईरान की कम उड़ने वाले जो ड्रोन्स हैं और जो क्रूज़ मिज़ाइलों का पता लगाने की सलाहियत को बेहतर बना सकती है और जदीद हमलों के खिलाफ अपने फ़िज़ाई निज़ाम को मज़बूत बना सकती है। ये फ़ौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सका है कि आया जो मुंतक़िली हुई है लेकिन इससे निशानदही से पहले इसकी निशानदही होने से पहले ही अमेरिका की बढ़ती हुई तशवीश जो है, वो इस वक़्त वाज़ेह हो रही है कि इस वक़्त जो जिस तरीके से परेशान है अमेरिका खुद कि अगर ये रडार सिस्टम उनको फराहम किया जाता है चीन की जानिब से, तो फिर मज़ीद हमारे लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और ये भी कहा गया है कि अमेरिकी हुकाम ने सीबीएस न्यूज़ को ये भी इन्फॉर्म किया है कि रूस ने मशरिक वस्ता में फ़ौजी जो पोज़ीशंस थी अमेरिका की, उसके बारे में इंटेलिजेंस मालूमात जो हैं, वो ईरान के साथ उस वक़्त भी जंग के दौरान शेयर की है। तो ये उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। तीसरी बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ चुकी है नाज़रीन कि अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने की दी गई जो पाबंदियों के हवाले से जो रियायत थी, वो ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। और भारतीय खुद जरीदे ने ये कहा है कि अमेरिकी रियायत के बाद भारतीय जो रिफाइनरियों ने 3 करोड़ बैरल रूसी तेल के ऑर्डर्स दे रखे थे, लेकिन उसी दौरान ही अमेरिकी वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है कि भारत की जानिब से 11 मार्च से कबल खरीदे गए रियायती तेल के सौदों की मुद्दत अब ख़त्म हो चुकी है। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि भारत को अब रूस से नए सौदे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो एक बहुत बड़ा दचका जो है इस वक़्त इंडिया को मिल रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान को मुसलसल इस वक़्त जो है सिफ़ारती लेवल पर कामयाबियों का सामना करना पड़ रहा है और अब ये जंग फ़ौरी तौर पर बंदी होती है, जंगबंदी तो एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।